कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहां पर दाग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे मनाने आया हुआ था, जो एक किताब पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह समुद्र के किनारे का नजारा देखने के लिए अपनी कार से बाहर की तरफ देखता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतरते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारे नव खड़े हुए हैं। दाग वहां जाता है और अपनी दोस्त से मिलता है, जो उसे बताता है कि इस बार यहां बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं और वो लोग यहां बहुत मजे कर सकते हैं। वह कहता है कि इस बार गर्मियां मजेदार होने वाली हैं। इसके बाद वो लोग वहां के बाहर में जाते हैं, जहां एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल देता है, जिससे म्यूजिक बजाना रुक जाता है और लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही वह आदमी म्यूजिक बंद के साथ गिटार बजाने लगता है और वो लोगों को काफी पसंद आता है और कहता है कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद दाग अपने घर आता है और आवाज देकर कहता है कि वो घर आ गया है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। वह अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखने लगता है। जब वह खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है, जिनका नाम एलियट और लीना है। दाग लीना को देख रहा होता है, जो बहुत खूबसूरत होती है। वह लगातार उसे देख रहा होता है, लेकिन जल्दी ही वे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। दाग फिर भी लीना को देखने की कोशिश करता है और जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है, वह डर जाता है और खिड़की से हट जाता है ताकि लीना उसे न देख पाए। अब इसके बाद दाग अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे रिपेयर करने लगता है और लीना को चुपके से अपने जूते से दूध निकालते हुए देखता है। इसके बाद दाग अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग फिर से लड़कियों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो लोग एक चटाई लेकर एक पुराने नाव के अंदर जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद दाग घर वापस आता है और देखता है कि वहां नए पड़ोसी आए हुए हैं। दाग के पिता उसे नए पड़ोसियों से मिलने जाने के लिए बुलाते हैं, जो कि वहां नहीं होते। दाग के पिता ने उसे बताया कि वह नाव के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह दाग को अपने नाव में कम करने के लिए कहता है और इसके लिए उसे हायर कर लेंगे, जहां उसे घास काटने के कम से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगले दिन दाग एलियट के नाव पर जाता है और वहां वह लीना को बगीचे के बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद लीना नहाने के लिए जाती है और दाग उसे देख रहा होता है। लीना अपने कपड़े उतार देती है और दाग उसे तब भी देख रहा होता है। तभी वहां एलियट आता है और पूछता है नाव कैसी है। तब दाग कहता है कि नाव को कुछ कॉस्मेटिक नुकसान हुआ है। एलियट कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और इसके बाद वे लोग दाग की पेमेंट की बात करते हैं, जहां दाग कहता है कि वह इस काम के लिए $12 लेगा, लेकिन एलियट कहता है कि वह उसे $20 देगा। इसके बाद रात को दाग फिर से अपने पड़ोसियों के घर की तरफ देखता है और लीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही है, लेकिन तभी वहां एलियट आता है और वह लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर दाग अपना मुंह मोड़ लेता है। अगले दिन एलियट अपनी कार से ले जाकर सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहां एक कार्ड आता है और कहता है कि उसका आईडी कार्ड देखना है। उसे अपना कार्ड दिखाता है, तभी वहां दाग आता है और कहता है कि यह कार्ड थोड़ा कड़क है। एलियट कहता है कि उसे यह पसंद है। इसके बाद दाग एलियट की नाव पर होते हैं कि उसने इतनी शोहरत कैसे हासिल की है। वह कहता है कि यह सब पैसे और पर्सनालिटी का कमाल है। इसके बाद सीन बदलता है और दाग अपनी कमरे की खिड़की से लीना को कहीं बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे लीना के चिल्लाने की आवाज आती है और वह भागते हुए उसके पास जाता है। वह देखता है कि लीना डरी हुई कार के बाहर खड़ी है। वह कार में एक मकड़ी को देखकर डर गई थी। दाग उसे मकड़ी को कार से निकालता है और उसे कुचलकर मार देता है। इसके बाद वह कार को ठीक करता है और इस बीच लीना उसके बहुत पास आ जाती है, जिससे वह घबरा जाता है। दाग इसके बारे में अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसे एलियट से बच के रहने को कहता है, क्योंकि वह उसे खतरनाक नजर आता है। जब दाग अपने घर से वापस आता है तो उसे लीना घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। वह लीना के पास जाता है और लीना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी खो गई है और वह घर के बाहर रह गई है और घर के अंदर जाने के लिए उसे दाग की मदद चाहिए। वह दाग को कहती है कि वह इस बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि उसके पति ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लीना दाग को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने को कहती है, ताकि वह अंदर जाकर दरवाजा खोल सके, और दाग उसकी बात मानकर अंदर जाता है। फिर इसी तरह दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लीना उसे इनवाइट करती है और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। वे लोग बातें करने लगते हैं और लीना कहती है कि दाग को चोट लग गई है। उसकी चोट को साफ करने लगती है और बाकी की आवाज में कहती है कि वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद दाग उसे किस कर देता है और फिर उससे इस बात के लिए माफी मांगता है। यह किस अच्छी नहीं थी, लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। वह उसे फिर से अच्छी तरह कोशिश करने के लिए कहती है। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लीना अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसमें दाग उसकी मदद करता है और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वे पलंग पर एक साथ उठते हैं। लीना कहती है कि दाग रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा था। वह पूछती है कि वह पहले भी कभी किसी लड़की के साथ रह चुका है। तब दाग मजाक में कहता है कि उसने तीसरी बार किसी के साथ रिलेशन बनाया है। इसके बाद लीना उसके बगल में लेट जाती है।
कुछ टाइम बाद दाग अपने घर जाता है और मुस्कुरा रहा होता है, पल को याद करके खुश हो रहा होता है। इसके बाद वह अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त बताता है कि रात को दर ने गलती से उसे कॉल कर दिया था। उसका दोस्त उसे वह आवाज सुनाता है जो दाग की तब की आवाज थी जब वह लीना के साथ सेक्स कर रहा था। इसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वह उनके साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन दाग उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद कुछ दिन दाग लगातार लीना पर नजर बनाए रखता है और उसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। एक दिन वह नाव पर काम कर रहा होता है, तभी लीना वहां आती है और कहती है कि उसे दाग के काम को देखने के लिए भेजा है। वे लोग नाव के अंदर जाते हैं और लीना उसे पर्दे गिराने को कहती है। दाग पर्दा लगा देता है और लीना उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। उसे रात दाग बार में काम कर रहा होता है, तभी वहां लीना अपने पति के साथ आती है। दाग उसे देखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन दाग अपनी साइकिल में कहीं जा रहा था, तभी वह देखता है कि दुकान में रुका है। वह भी रुक जाता है और दुकान के अंदर जाता है। इसके बाद वह और लीना दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर जाते हैं और किस करने लगते हैं और फिर वहीं सेक्स करते हैं। लेकिन इस बीच एलियट को ढूंढते हुए पुलिस आ रही होती है। वह आता है, लीना और दाग रुक जाते हैं और लीना उसे किस करके वहां से वापस चली जाती है। कुछ देर बाद कम कर रहा था और कहता है कि वो ठीक से कम नहीं कर रहा है। इसके बाद वो डाक को भाषण देते हुए कहता है कि डाक को देखकर उसे अपने दिन याद आते हैं। डाक बहुत मेहनत करता है और इसलिए वो उसे इतना कम दे रहा है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और इसका फायदा उठाकर ड्रग क्लीनर से मिलने के लिए चला जाता है और वो लीना के साथ मिलकर बेड पर पिकनिक बनाता है, जहां वो लोग कुछ इंटीमेट बातें करते हैं। इसके बाद लीना उसे फोन देती है और कहती है कि एलिट बहुत गुस्से वाला और खतरनाक इंसान है, इसलिए यह फोन बात करने में उनकी मदद करेगा। अब इसके बाद डाक भागते हुए किचन में जाता है और लेना भी उसके पीछे ए जाती है, लेकिन खिड़की के बाहर से उनका मल ही उन्हें देख लेता है। कुछ देर तक नव की तरफ जाता है और देखता है कि लेट नाव पर खड़ा है। वो डरते डरते नाव की तरफ जाता है और लेना को एलिट के साथ देखता है। पानी में उतरने के लिए कहता है ताकि वो ये पता कर सके कि नव समुद्र में चलने लायक है या नहीं। नव की सवारी करते समय लिए टेक भीम से टकराने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह झुककर अपने को बचा लेता है। यह डव एलिट को औरतों पर कुछ सलाह देता है और एलईडी से पूछता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डकैत हान उसकी गर्लफ्रेंड है। अचानक ना होगा इंजन बंद हो जाता है और एलियट से चेक करने जाता है, जिसके बाद लेना थोड़ा समय लेकर डाक को बताती है कि वो अलर्ट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। तभी अलर्ट वहां जाता है और डाक से नव को ठीक करने के लिए कहता है। उसे रात लीना डक को कॉल करती है और वो रही होती है। लेने उसे बताती ही ने उसे बहुत मारा है और अब वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। इसके बाद डाक तुरंत हॉस्पिटल जाता है और उससे कहता है कि उसे पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन लेना उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन तक कम कर रहा होता है और तभी उसे लीना का कॉल आता है, जो लेके किनारे पर ही धूप सेक रही थी। वो डाक को अपने पास बुलाती है और वो दोनों एक पुराने नाम में सेक्स करते हैं। लेना उससे कहती है कि उसके साथ वो आजाद महसूस करती है। वह उसकी पहली बीवी के बारे में भी बताती है और कहती है कि वह लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद डाक का दोस्त की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके एक लड़की को देखा है, लेकिन दाग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो घर वापस ए जाता है और देखता है कि इलियट वापस ए गया है। तभी अचानक उसे लीना का कॉल आता है और वो तुरंत अपने कमरे में जाता है और लेना से बात करता है, जो उसके पीछे खड़ी होती है। वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे धक्की की जरूरत होती है। इसके बाद डाक तुरंत उसके घर पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कालीना और एलियट के बीच लड़ाई हो गई थी और लेना ने अपने आप को बचाने के लिए एलिट की सर पर वॉर किया, जिससे एटा की मौत हो गई। इसके बाद वो डाक को उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। वो पूछती है कि इसमें डाक क्या कर सकता है। डाक कहता है कि वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकलेंगे और कहता है कि उन्हें बिल्कुल पहले जैसा ही आम बर्ताव करना होगा। इसके बाद वो बार में कम करने जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि लेना उसके माता पिता के साथ है। उनके बीच कुछ अजीब सी बातें होती हैं और दाग अपने कमरे में चला जाता है। उसे रात डकलीना से मिलने उसके घर जाता है और लेना उससे माफी मांगती है और कहती है कि घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उसकी माता पिता से मिलने चली गई। डकैत वो लोग इस वारदात को एक्सीडेंट बना सकते हैं, लेकिन लेना कहती है ये बहाना कम नहीं प्लान बनाता है और लीना को कहता है कि जब पुलिस उससे पूछे तो वो ये कहे कि उसके और एलियट के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद चला गया था। ये कहने के बाद डी खेलते की बॉडी को लेकर उसके बोट में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बोट में वहां से निकल पता गार्ड उसे देख लेता है और उसे मिस्टर हार्पर का कर आवाज देता है। डागा लेट की तरह ही एक्टिंग करता है।
और बोर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह पुलिस की कार्यवाही चालू हो जाती है और उन्हें ये सब एक्सीडेंट लगता है। इसके बाद पुलिस लेना के घर में पूछताछ करने आती है। डाक देखता है कि लेना पुलिस वालों से बात कर रही है। डाक ने उसे रात बोर्ड के अंदर रिलेट के सर पर भीम से वॉर किया था और फिर शराब और सिगरेट की मदद से वोट को आग लगा दी थी, जिससे यह एक्सीडेंट नजर आ रहा था। डाक अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और बार में कम करता रहता है, जहां वो कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक पिला रहा होता है और वो लोग उसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक औरत को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है जो शहर में आ रही होती है। वो औरत पुलिस से मिलने जाती है। वहां वह पुलिस से कहती है कि इस मामले को बहुत वीरता से ले रही है, क्योंकि अलर्ट के पास लाइफ इंश्योरेंस है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है और ये पैसा लीना को मिलने वाला है। इसलिए इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही होती है। वारदात में क्या हुआ यह जानने के लिए वो औरत लीना को पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लीना कहती है कि उसका किसी के साथ चक्कर नहीं है। लेना उसे औरत के सवालों से परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है और उसे गार्ड से पूछताछ करती है जिसने डाक को रात में देखा था। इसके बाद पुलिस डाक के पिता से बात करती है कि उसे किस बात को लेकर शक है, तो गर्दा से बताता है कि रात को उसने जिसे देखा वो एलीट की जगह कोई और हो सकता है। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट लेना के घर पर जाती है और वारदात की जगह को चेक करती है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जो डरने लेना की मदद के लिए तोड़ी थी। इसके बाद वो एजेंट डाक के घर पर जाती है और उसकी माता पिता से उसे दिन के बारे में पूछती है जब लेना उनसे मिलने आई थी। माता पिता बताते हैं कि लीना दाग से मिलने आई थी। दाग ये सब सुन रहा होता है और घबरा जाता है। को कॉल लगता है लेकिन अपनी माता पिता को कर में आता देखकर कॉल काट देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां एजेंट उससे कुछ सवाल पूछती है और उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन डक इमरजेंसी कहती है कि वो डाक को इस मामले में नहीं फंसे देगी। इसके बाद डाक को लीना का मैसेज आता है और वो कहती है कि उससे पुराने नावों में मिलना चाहती है। डाक वहां जाता है और लेना उसे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा और ये कहने के बाद वो चली जाती है। डाक अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि एजेंट की टीम वहां आई हुई है। चिंटू से कहती है कि उसे डक की उंगलियों के निशान और मुंह की लाश चाहिए। वो डक को पुलिस कर में बिठाते हैं और एजेंट उसे फिर से पूछताछ करने लगती है, लेकिन डाक उसे कुछ नहीं बताता। डक इस पूरे मामले के बारे में अपने दोस्त और माता पिता को बताता है। इस बीच पुलिस को ब्लड सैंपल का मैच मिल जाता है जो एजेंट ने उन्हें दिया था। दाग अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है जो लीना कर रही होती है। जैसे कि जिस माली ने लीना और डाक को साथ में देखा था, पुलिस के उसे तक पहुंचने से पहले उसे मार दिया जाता है। डाक इसी तरह अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है और घाट पर जाता है जहां उसे लीना मिलती है। जैसे ही तक वहां जाता है, लीना अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे दर उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहां जाती है और डाक को पकड़ लेती है। डाक पुलिस को कहता है कि वो लोग उसे जानते हैं और वो अपने ऊपर लगे जाम को हटाने के लिए कुछ करना चाहता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे जाने देता है और डाक वहां से लीना के मोटेल में उसका सेल फोन लेने जाता है, लेकिन जैसे उसे सेल फोन मिलता है वैसे ही लेना वहां आ जाती है और साथ ही एजेंट भी आ जाती है, जिनसे कहता है कि उसे फोन में उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद वो दोनों औरतें बाहर जा रही होती हैं, तभी डाक की नजर एजेंट के पैरों पर जाती है जहां ऐसा ही टैटू होता है जैसा लीना के पैर में था। इससे दर को पता चलता है कि एजेंट ही लीना की प्रेमिका है और वो शुरुआत से लेना का साथ दे रही है। उसे सारी बातें याद आने लगती हैं और उसे समझ आता है कि वो इस बड़े खेल का मोहरा था। यहां पहले ऐसा लगता है कि लीना को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन लीना प्यार के खातिर डाक के लिए वो सेल फोन छोड़ने का फैसला करती है। उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद दोनों औरतें इंश्योरेंस का पैसा लेकर फ्लाइट में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।